एपिसोड के स्टार्ट में डियान कहते कि ये कैसा धमाका था, तभी वहाँ पर मलिन आ जाती है और एस्कनोर कहता है कि शुक्र है लेडी मलिन आप ठीक है। और मलिन कहते कि ये धमाका ना फॉर आर्केंजल ने किया है और ये अटैक ना जेल्टिस पे हुआ है, यही वक्त है हमें आगे बढ़ने का। सीन चेंज होता है। लुडोसिल कहते कि ये तो गजब की बॉडी है और हेंड्रिक्सन कहता है कि आपकी वजह से ना हम बिना डीमन के खौफ के जी सकते हैं। ड्रेफिस कहता है कि शांत हो जाओ हेंड्रिक्सन, और गेल कहता है कि तुमने मार्गरेट की बॉडी को ही क्यों चुना। और लुडोसिल कहता है कि तुम्हें गर्व करना चाहिए, इसने ना तुम्हें बचाने के लिए अपनी बॉडी को मुझे सौंप दिया। गेल कहता है कि प्लीज मार्गरेट की बॉडी को लौटा दो, और जेल्टिस उस पूरे गोले को तबाह कर देता है और कहता है कि फॉर आर्केंजल तुम लौट आई हो, और साथ ही अपनी मैजिकल पावर डीएस अरे का यूज करता है। पूरे ने स्काई पैलेस पे अटैक कर देता है। ड्रेफोस और हेंड्रिक्सन चिल्लाते हैं लेकिन पूरा स्काई पैलेस ना तबाह होने लगता है। और सीन चेंज होता है जहाँ पर चैंडलर ने एकदम मजे से बियर पी रहा था और मेलियोडा चिल्लाकर कहते कि एलिजाबेथ लौटाओ, यहाँ से मत भागो, और साथ ही ढूंढने के लिए निकल जाता है। और चैंडलर कहते कि ये मेरे पास मौका है एलिजाबेथ से पीछा छुड़ाने का, माफ करना प्रिंस, ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और साथ ही ना अपने गालों में से क्लोन निकलता है और कहते कि एलिजाबेथ को ढूंढकर मार दो। और किंगडम में 7 डेडली सिंस पहुंच चुके होते हैं और किंगडम में बहुत ज्यादा भगदड़ मची होती है। मर्लिन कहते कि मैं जल्दी करनी होगी नहीं तो जेल्टिस आदेश दे देगा इंसानों को मारने के लिए, हमारा सौदा ना टूट चुका है। बहुत सारे लोग भाग रहे थे, उनके सामने एस्कनोर और हॉग आ जाते हैं और कहते कि रुक जाओ। पीछे से डियान आती है और कहते कि अगर तुम रुके नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लोग तो नहीं लेकिन एस्कनोर डर जाता है और सारे के सारे लोग ना टेलीपोर्ट होने लगते हैं। मर्लिन उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है। किंग अपनी सनफ्लावर की टेक्निक से ना बहुत सारे लोगों को पकड़ता है और हवा में उछाल देता है। मर्लिन उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है और किंग कहते कि उन्हें लियोनस में भेज दो। और डियान भी काफी सारे लोगों को डरा रही थी, तभी वहां पर एलिजाबेथ आ जाती है। चैंडलर का क्लोन एलिजाबेथ पर अटैक करता है और एलिजाबेथ के सर से ना ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और दूसरे वाले को ना डियान कुचल देती है और एलिजाबेथ को बचा लेती है। डियान कहती कि एलिजाबेथ क्या तुम ठीक हो, और एलिजाबेथ अपने सर को हिल कर लेती है और कहती कि मैं ठीक हूँ। और मर्लिन आकर कहती कि जल्दी से हमें यहाँ से चलना होगा, और डियान ने बार के अंदर चल जाती है। उसके बाद ना चैंडलर अपने क्लोन के पास आता है और उसे अपने अंदर ले लेता है। बार के अंदर एस्कनोर कहते कि एलिजाबेथ आपके साथ मेलियोडा ने कुछ किया तो नहीं, और एलिजाबेथ कहती कि ये सारी बातों का टाइम नहीं है, उसने अपने भाइयों को कमांडमेंट को इकट्ठा करने के लिए कहा है, हमें उसे रोकना होगा। मर्लिन कहती कि इस बारे में हमें पता है, और डियान कहती कि मेलियोडा एलिजाबेथ के लिए डीमन किंग बनना चाहता है, तब भी हमें उसे रोकना होगा। एलिजाबेथ कहती कि अगर मेलियोडा डीमन किंग बन गया ना तो हम उसे कभी भी दोबारा देख नहीं पाएंगे। डियान कहती कि लेकिन तुम मर जाओगे, और एलिजाबेथ उसे गले से लगा लेती है और कहती कि मेरा दोबारा जन्म होगा तब तुम मेरी दोस्त बन जाना। एलिजाबेथ कहती कि दोस्तों मेरी मदद करना। और लियोनस में भी बहुत ज्यादा भगदड़ मची होती है और सैनिक कहते कि किंग बाल्त्रा एक इमरजेंसी है, जितने भी लोग ना बंदी बने थे वो सब लोग अचानक आ गए, उनके द्वारा ना वो अचानक मैजिक पावर से यहाँ पर आ गए, और सारे के सारे लोग ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और किंग बाल्त्रा कहते हैं कि आखिरकार वो लोग कामयाब हो गए। और नेक्स्ट सीन में किंग बाल्त्रा कहता है कि जोरदार तालियों से ना 7 डेडली सिंस का स्वागत करो और प्रिंसेस एलिजाबेथ का भी। सारे के सारे 7 डेडली सिंस और एलिजाबेथ ना लियोन्स में आए थे और किंग बाल्त्रा कहता है कि तुम लोगों का स्वागत है, तुम लोगों ने सारे बंदियों को बचा लिया। लेकिन 7 डेडली सिंस के कुछ मेंबर यहाँ पर नहीं दिख रहे और मर्लिन कहते कि गोथर को काफी ज्यादा चोट आई है, कैप्टन और बाना दूसरे कामों में व्यस्त है। तभी किंग बाल्त्रा कहते कि एलिजाबेथ तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। एलिजाबेथ कहती कि मैं आपसे ना बात करना चाहती हूँ। तभी एक सैनिक आकर कहता है कि गिल्थनर वापस आ चुका है, उसके साथ प्रिंसेस मार्गरेट भी है। किंग बाल्त्रा कहता है कि शुक्र है कि तुम लोग ना सही सलामत लौटाए, लेकिन प्रिंसेस मार्गरेट आपके पीछे जो लोग है ये कौन है, क्या ये नई साथी है। लेकिन एलिजाबेथ ना मार्गरेट को देखकर ही पहचान जाती है और कहते कि ये मार्गरेट नहीं है, इसके अंदर ना कोई और है जो इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लुडोसिल कहता है कि मिस एलिजाबेथ आपकी माँ ने जो आपको कर्ज दिया था ना वो अभी तक है। एलिजाबेथ कहती कि इसका मतलब तुम वही हो, और किंग बाल्त्रा कहता कि मार्गरेट नहीं है तो तुम लोग कौन हो। लुडोसिल अपने पंखों को निकालता है और कहता है कि मैं गॉडिस रेस का लुडोसिल हूँ, और दूसरा कहता है कि मैं तारमिल हूँ, और तीसरा कहता है कि मैं सारियल हूँ। डियान कहते कि ये तो वही लुडोसिल है, इसने लेडी मार्गरेट के शरीर को काबू कर लिया। और सारे लोग ना गॉडिस के बारे में बातें करने लगते हैं और किंग बाल्त्रा कहता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, उसे लौटा दो। सामने हेंड्रिक्सन आकर कहता है कि मार्गरेट को कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि लुडोसिल उसकी बॉडी में है, और यही होलीवॉर को रोकेंगे। ड्रेफस आकर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एलिजाबेथ कहती है कि इसका मतलब तुम होलीवॉर के लिए आए हो, और लुडोसिल कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर 7 डेडली सिंस और बहुत सारे होलनाइट का हमारे साथ मिल जाता है। मैंने 7 डेडली सिंस के बारे में काफी कुछ सुना है। 7 डेडली सिंस ने लियोनस को काफी बार बचाए है, और सबसे चौंकाने वाली बात 7 डेडली सिंस का कैप्टन मेलियोडस है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा। क्या मेलियोडस ने आखिरी पल में तुम लोगों को धोखा दे दिया। और एलिजाबेथ चिल्लाकर कहते कि अपने शब्दों को वापस लो। लुडोसिल कहता कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, मेलियोडस ना अपने भाइयों के साथ कुछ प्लान कर रहा है, और वैसे भी अंधेरा और रोशनी ना हमेशा से दुश्मन रहे हैं। लुडोसिल कहता कि डीमन आर्मी पावरफुल हो सकती है, लेकिन स्टिग्मा और 7 डेडली सिंस एक हो गई ना तो बिल्कुल सही रहेगा। यह ऑफर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और एलिजाबेथ कहती कि हमारा मकसद मेलियोडस को रोकना है, उसे मारना नहीं, लेकिन हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। और मर्लिन कहती कि बिल्कुल सही कहा, हम एलिजाबेथ की बात को मानेंगे। और लुडोसिल कहता कि ठीक है फैसला हो गया। और लुडोसिल कहता कि सुप्रीम गॉडेसेस के नाम पर, और एलिजाबेथ कहती कि मेरे प्यार के नाम पर। और वो दोनों ही कहते कि अब स्टिग्मा और 7 डेडली सिंस एक है। उन दोनों की रोशनी आसमान को छू रही थी और उसे मेलियोडस भी देख लेता है। फिर हमें ड्रेफस का कर दिखाया जाता है। ग्रीमर उससे कहता है कि मैंने सुना है कि मार्केट को एक गॉडेसेस ने काबू करके रखा है। ड्रेफस कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता उसे कैसे ठीक करे, पर अचानक ना हेंड्रिक्सन का बर्ताव भी
भी चेंज हो गया है। ग्रिमर कहते हैं कि मैंने सुना है कि काफी सारे होली नाइट को ना गॉडेसेस ने बचाया है, और ड्रेविस कहते हैं कि उन पर विश्वास मत करो, जो गॉडेसेस ना पावरफुल होता है वो इंसानों का ब्रेन वॉश कर सकता है। ये ना मैंने प्रार्टिन की यादों में से सुना है, और सारी प्रार्टिन की फीलिंग भी मेरे पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डीमन को सपोर्ट कर रहा हूँ। और साथ ही वो सो जाता है। हाउसर और गिलथंडर ना फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, और गिल कहते कि मुझे ना फॉर आर्केंजल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, और हाउसर कहते कि मेरी इच्छा नहीं, होली नाइट की इच्छा है। जब हम मुसीबत में थे ना, फॉर आर्केंजल आए और एक ही बार में सारे डिमंस को खत्म कर दिया। क्या इतना काफी है फॉर आर्केंजल पर विश्वास करना? और गिल कहते कि अपने दिमाग को शांत रखो, और साथ ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हाउसर ने उसे अपनी पावर से पकड़ लेता है। हाउसर कहते कि भरोसा करो या ना करो, डीमन ना गॉडेसेस और ह्यूमन के दुश्मन है, और वैसे ना फॉर आर्केंजल हमारे दुश्मन नहीं है, हम उसे दुश्मनी मोड़ नहीं ले सकते, और मार्गेट की बॉडी का इस तरह इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। और मैं मेलियोडस पे अटैक नहीं करूंगा कि ये सोच के कि वो डीमन में शामिल हो चुके हैं। और साथ ही ना गिलथंडर को अपना हाथ देता है, और बहुत सारे होली नाइट ना जश्न मना रहे थे, और कहते कि हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारे साथ ना फॉर आर्केंजल है। और वहीं पर ना फॉर आर्केंजल भी होते हैं, उनके साथ हैंडिक्सन भी होता है। हैंडिक्सन कहते हैं कि आप सबको कुछ कहना चाहेगी। लुडोसिल उठता है और कहते हैं कि हम 3000 साल की नींद से जागे हुए हैं डीमन को खत्म करने के लिए, और मैं वादा करता हूँ हम ना जीत की तरफ जाएंगे। हैंडिक्सन कहते हैं कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, फॉर आर्केंजल का आखिरी मेंबर कहाँ पर है? और ये बात सुनकर लुडोसिल, सारियल और तारमिल गुस्सा हो जाते हैं, और सामने से डेथ प्रिंस उसके साथ ही आते हैं। और डेथ प्रिंस कहते हैं कि माफ करना बीच में आने के लिए, पर बस हम हेलो करने के लिए आए हैं। भले ही बहुत सारे लोग ना इस्तिकबा में शामिल हो चुके हैं। डेथ प्रिंस कहता है कि याद रखना हर कोई तुम्हारे साथ नहीं है। और हैंडिक्सन कहता है कि तुम क्या बके जा रहे हो? लुडोसिल कहता है कि रहने दो, और डेथ प्रिंस कहता है कि तुम लोगों को हम पर भरोसा नहीं है ना? और डेथ प्रिंस कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे होली नाइट को ना फॉर आर्केंजल ने बचाया है। हमारे कैप्टन डेंजल जिसने गॉडेस को समन किया था, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और लुडोसिल कहता है कि नेरोबास्ता मेरी साथी थी, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा माफी मांगता हूँ। और डेथ प्रिंस कहता है कि बस इतना ही, गॉडेस का ना खून बहता है ना आंसू बहते हैं, लेकिन तभी ना लुडोसिल के आंसू बहने लगते हैं। लुडोसिल कहता है कि हमने भी अपने साथियों को खोया है, गॉडेस रेस के बहुत सारे लोग मरे हैं, और हमारा खून और आंसू ना दोनों ही बहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भले ही तुम लोग हम पर भरोसा न करो, और एक मैजिक करते हैं उन सब पर, और उनकी पावर बढ़ने लगती है, और सब लोग कहते हैं कि हमें महसूस हो रहा है कि हमारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लुडोसिल कहते हैं कि भले ही तुम लोग हमारे साथ ना हो, लेकिन इस पावर से ना तुम डिमन से अच्छे से फाइट कर पाओगे। डेथ प्रिंस कहते हैं कि हमें माफ कर दो, गॉडेस को समझने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। और लुडोसिल हैंडिक्सन से कहते हैं कि तुमने जो सवाल पूछा था, हमारा आखिरी मेंबर ना माइल मर गया है, उसे 10 कमांडमेंट के मेंबर ने मार दिया था। माइल को मारने वाला एस्टोरस है, मुझे यकीन नहीं होता। एलिजाबेथ और उसके फादर ना एक साथ होते हैं, और एलिजाबेथ कहते कि ये वही पेड़ है जिसके ऊपर मैं चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर से ना नीचे का नजारा बहुत ज्यादा अच्छा था। किंग बाल्त्रा कहता है कि तुम्हारी अभी की हेयर स्टाइल से ना तुम बिल्कुल पुरानी वाली एलिजाबेथ लग रही हो। और एलिजाबेथ कहते कि जब पेड़ से आप गिर रहे थे ना, तब मैं आपको बचाना चाहती थी, तब मेरी पावर सामने आई, और तब ना मैं बहुत ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि मेरी एक ना आंख ना अलग हो चुकी थी। मेरी आंख ना मेरे परिवार से बहुत ज्यादा अलग थी, बस ये मैं नहीं मानना चाहती थी कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है। किंग बाल्त्रा कहता है कि तुम्हें और मेलियोडस को कर्ज दिया गया है, इसलिए तुम्हारे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। किस्मत तुम दोनों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और एलिजाबेथ कहती कि मैं मार्गरेट को वापस ला के रहूंगी, मैं उसकी किस्मत को बिगड़ने नहीं दूंगी, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।